दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल आया हूँ मैं वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत टाइम से पोस्टपोन की जा रही है। धीरे धीरे इंतज़ार ये पहले महीनों में था, अब सालों में हो गया है। पिछले 2 साल से लगातार जिस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को लंबित किया जा रहा है और आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसको लेकर अभी क्या नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, क्योंकि सब्र का बांध टूट चुका है तो अब आंदोलन भी होने लगे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा ही एक आंदोलन हुआ है। जो चयनित शिक्षक हैं उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया है, इसको बड़े स्तर पर कवर किया गया है। आज तक का जो चैनल है एमपी तक, उसने भी कवर किया है। मध्य प्रदेश का या भारत का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसने भी इसको कवर किया है। तो एक नज़र हम इस पर डालेंगे और इसके साथ साथ आंदोलन का परिणाम क्या निकला है, मंत्री जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है और टेक्निकल क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिससे ये भर्ती आगे बढ़ रही है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। पूरा एनालिसिस डिटेल में करेंगे, क्योंकि जितने भी वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में चयनित स्टूडेंट हैं, जितने भी आवेदक हैं, इनको लगातार 2 साल से, जब से आपके फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम हुए हैं, रिजल्ट आने के लिए आंदोलन करना हो, ये भी किया गया था। इंदौर में मेरे द्वारा भी किया गया था। तो बहुत लंबे टाइम से इसको कवर किया जा रहा है। लेकिन इसकी जो टेक्निकल फॉल्ट इसमें जो आ रहा है वो आ रहा है आरक्षण को लेकर। ओबीसी आरक्षण जो 14% था उसको 27 किया गया था। अब 27 को कोर्ट के द्वारा बहुत लंबे टाइम से डेट बढ़ाई जा रही हैं। डेट दी जाती है, फिर उस डेट को आगे बढ़ाया जाता है, डेट दी जाती है, फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। यही प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबी डेट आगे खिंच गई है और भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। तो इस वीडियो में हम नज़र डालने वाले हैं कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, आंदोलन का परिणाम क्या निकला है, अंजाम क्या निकला है, भर्ती प्रक्रिया जो अटक रही है वो किस कारण से अटक रही है, वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, और आपकी भर्ती जो अंततः जो आपकी भर्ती है, जो सैलरी आना आपकी शुरू हो जाएगी वर्ग 1 एवं वर्ग 2 के जो चयनित आवेदक हैं उनकी, ये सारा एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो जितने लोग चैनल से जुड़े हैं शुरुआत से, उन सबको प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए ये एनालिसिस मैंने किया, इसलिए पूरा वीडियो आपको ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे स्नैपशॉट या ऐसी फ़ोटोज़ दिखाऊंगा जो एमपी तक चैनल के द्वारा दिखाई गई हैं। भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन। अब यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी थीं, बहुत सारे मेल कैंडिडेट भी थे। अब ऐसी स्थिति में जहाँ बहुत मतलब मध्य प्रदेश में ठंड बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठंड बहुत ज़्यादा थी, कोरोना का भी कहर बराबर कहर चल रहा है, आचार संहिता भी लगी हुई है, फिर भी ये सब्र का बांध जो है वो टूट गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इनने अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि क्या आवेदकों ने कहा है, क्या दुख है, जो पीड़ा है, जो दर्द है वो सुनाया है, तो आप एमपी तक का जो न्यूज़ चैनल है उसको विजिट कर सकते हैं, उस पर डिटेल में आप सुन सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन। तो यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, सैकड़ों की संख्या में चयनित शिक्षक पहुंचे भोपाल जाकर ये आंदोलन किया गया है। महिलाएं भी बहुत अधिक संख्या में थीं। लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक। तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, जितने लोग जुड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती से, अधिकांशतः तो सिलेक्ट हो चुके हैं। जितने मेरे चैनल से जुड़े थे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे, और जो चयनित नहीं हो पाए हैं वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, चयन नहीं हो पाया है, वो वर्ग 3 में निरंतर तैयारी कर रहे हैं। एप्लीकेशन पर डेली टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये किस चीज़ को लेकर आ रही है। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो मोटे तौर पर है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट का इंतजार बढ़ा। ये अभी 10 दिसंबर की ही बात है कि मैंने आपसे पहले बताया कि कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण पर लगातार डेट पर डेट दी जा रही थी, लेकिन फैसला अब फिलहाल हो चुका है। लेकिन इसकी सुनवाई 4 जनवरी को होना बाकी रह गई है। जो अंतिम सुनवाई है वो 4 जनवरी को होगी। इसका फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है जजेस के द्वारा। अब ये न केवल एमपीपीएससी की बात है, चूंकि एमपीपीएससी का भी रिजल्ट अटका हुआ है, और भी जितनी समस्त भर्ती परीक्षाएं मध्य प्रदेश में होनी थी, उन सभी में सरकार के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी का लगा दिया गया था। लेकिन कोर्ट के द्वारा इस पर रोक बरकरार कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि 27% आरक्षण ना होकर ये वापस से 14% आएगा। तो जितनी भी भर्तियां 27% के अकॉर्डिंग रिक्तियां निकाली गई थी, वैकेंसीज निकाली गई थी, उनमें पुनः संशोधन होगा, करेक्शन होगा, फिर से मेरिट को तैयार किया जाएगा। ऐसे में मेरिट में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ इस खबर में क्या कहा गया है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। कमलनाथ सरकार ने राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को 27% करने का फैसला किया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब ग्वालियर हाई कोर्ट ने इस अंतरिम रोक को बरकरार रखा है, और ये पूरा यहाँ पर डिटेल है। अब 4 जनवरी 2021 को कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। तो इनने सुरक्षित रखा है फैसला, केवल फैसला सुनाना है। सरकारें क्या करती हैं, आपस में
टकराव की स्थिति पैदा करती हैं, मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। जैसे अब ओबीसी आरक्षण को 27 कर दिया गया था तो ओबीसी कैंडिडेट बहुत खुश थे। अब ये इलीगल था क्योंकि कोर्ट ने पहले से ही बोल दिया था कि भाई 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 27 में लाएंगे, 16 में लाएंगे, जो एससी कैटेगरी को दिया जाता है, एसटी कैटेगरी को 20% दिया जाता है, इन सबको मिलाएंगे तो 50 की सीमा पार हो जाती है। तो इस वजह से कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है और अब फिर से इसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। अगर 14% के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया होनी होती तो बहुत पहले पूर्ण हो चुकी होती, अभी तक कई महीने की सैलरी भी मिल गई होती। लेकिन अब वापस से सब कुछ वैसे ही होगा, ना कमलनाथ रहे ना उनकी सरकार रही। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी अस्तित्व में उनकी सरकार गिर चुकी है, तो वो ना सीएम है ना उनकी सरकार है। अब फिर से चीज़ें वहीं से होंगी, लेकिन बहुत टाइम बर्बाद इन चीज़ों में हो गया है। तो पॉलिटिक्स की वजह से स्टूडेंट्स का कैरियर, टाइम, भविष्य पूरा बर्बाद हो जाता है। अब वापस से चीज़ें वहीं से शुरुआत होंगी जहाँ से रुक गई थी। अब न्यूज़पेपर में क्या आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में जो खबर आई है, नाराज उम्मीदवारों ने मंगलवार को भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के एमपी नगर स्थित कार्यालय को घेर लिया है। भोपाल से लेकर सभी जिला स्तर पर प्रदर्शन करने वाले 2000 से ज़्यादा उम्मीदवार अब ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए थे। करीब 7 घंटे के प्रदर्शन के बाद भी उम्मीदवारों को सिर्फ आश्वासन ही मिला। इस बार उन्हें अप्रैल में पोस्टिंग दिए जाने की बात कही गई। आयुक्त जयश्री कियावत से मुलाकात के बाद सभी लोग शिक्षण से रवाना हो गए। वह ज्वाइनिंग की तारीख तय करने की मांग पर अड़े हुए थे। 30,594 से ज़्यादा शिक्षकों के पद भरे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अप्रैल, जैसा कि मुझसे भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में जितने भी चयनित आवेदक हैं मुझसे पूछते हैं लगातार कॉल करके, व्हाट्सअप करके और कमेंट करके भी। तो आपको भी कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना नीचे, जो कमेंट सेक्शन है वीडियो के नीचे, तो मैं आपको बता दूंगा जो भी डाउट क्वेरी है। लेकिन मैं जो पहले से मानते आ रहा था, मुझे यही लग रहा था कि अब जो नया सत्र है आपका, जो अप्रैल से शुरू होता है, तभी से आपकी ज्वाइनिंग दे पाएंगे, क्योंकि अब तो अतिथि शिक्षकों को भी रखने लगे हैं। और दूसरी बात यह है कि ओबीसी आरक्षण पर जनवरी में सुनवाई होना है। ओबीसी आरक्षण 14% वापस से करेंगे, फिर वापस से आपकी मेरिट तैयार होगी, फिर उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी शुरू होगी। इस दरमियान ये आपके वर्ग 3 के भी एग्ज़ाम चलेंगे। तो और सबसे बड़ी बात, आचार संहिता भी चल रही है। तो ऐसे काफ़ी ऐसे इशू हैं जो बीच में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इतना ज़रूर मानें कि अभी तक आपने इतना लंबा इंतज़ार किया है, जो सालों के हिसाब से हो गया है। अब आपको थोड़ा सा सब्र और करना पड़ेगा, 2-3 महीने का। ये जितनी भी जो कोर्ट की सुनवाई है ये भी हो जाएगी, और इसके साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से नई मेरिट जारी कराई जाएगी आरक्षण को करेक्शन करके। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सा टाइम लेंगी, लेकिन आप लोग ये मानकर चलेंगे अप्रैल से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अप्रैल से ही जो आपका सैलरी स्लिप है वो आना चाहिए, वो आपका बनने लगेगा। जो सैलरी अमाउंट आपको मिलेगा वो अप्रैल के महीने से काउंट होने लगेगा। तो अभी थोड़ी सा सब्र और बनाकर रखें। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो थोड़ी सा और इंतज़ार करें। जल्दी ही दिन आपके बदलेंगे और बहुत अच्छा टाइम आपका आएगा। अभी तक जो इंतज़ार आपने किया है वो सुखद महसूस होगा कुछ दिन के बाद। तो ये जितना भी एनालिसिस था वो मैंने आपको करके बता दिया है। आप कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और मैं आपसे जैसे जुड़ा हूँ जब से आपका नोटिफिकेशन आया, वर्ग 1 एवं वर्ग 2 एग्ज़ाम हो, रिजल्ट हो, ये जितना भी ऊपर नीचे हुआ है, कुछ दिन 2-4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर बंद कर दिया गया, तो सारी एक-एक चीज़ पर मैंने नज़र रखी है, कवर किया है, आप तक पहुँचाया। और हाँ, वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी प्रश्न उठ रहे हैं स्टूडेंट्स के मन में, क्योंकि अभी जेएलपीआरई के एग्ज़ाम खत्म होने वाले हैं। 24 तारीख को जेएलपीआरई के एग्ज़ाम खत्म होंगे। इसके बाद 26 से ग्रुप 5 के एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो इसके हिसाब से अगर एनालिसिस करके जो डिसीजन निकाला जा सकता है, जो निर्णय लिया जा सकता है कंडीशंस को देखते हुए, वो यही कहा जा सकता है कि जनवरी में वर्ग 3 के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अब जनवरी मतलब सेकंड हाफ, जो फर्स्ट हाफ होता है वो पहले 15 दिन होते हैं, सेकंड हाफ होता है वो आखिर के 15-16 दिन होते हैं। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सेकंड हाफ में यानी 15 जनवरी के बाद वर्ग 3 की परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं निरंतर जुड़े रहें चैनल के माध्यम से, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि मैं इस बार वर्ग 1 एवं वर्ग 2 में तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में तैयारी करा रहा था, लेकिन इस बार मैं एप्लीकेशन चूंकि बन गया है अब, तो एप्लीकेशन पर डेली ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, डेट के माध्यम से, डेट वाइज टेस्ट हो रहे हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं तो तुरंत जुड़ जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ जाएं। 9981167757 नंबर है। मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ लगवाई जाती है, जिसका नाम सक्सेस टेस्ट सीरीज़ है। भले ही आप कई तरह की टेस्ट सीरीज अभी तक लगा चुके हों, उनमें हो सकता है कि आपका काफ़ी अच्छा स्कोर भी हो रहा हो, लेकिन जब तक आप मेरी टेस्ट सीरीज़ में 120 प्लस नहीं कर देते, तब तक आप ये मानकर चलिए कि आप जो एमपी टेट की वर्ग 3 की परीक्षा होने वाली है वहाँ आप 125 प्लस कर पाएँ, ये बिल्कुल ही मुश्किल है। तो एक बार मेरा टेस्ट है जो डेमो टेस्ट, फ्री टेस्ट, वो भी देकर देखें। और जो 30 ऑनलाइन टेस्ट और 30 पीडीएफ टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि अगर आप मेरे टेस्ट में 120 या 125 कर लेते हैं
फिर आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। क्योंकि मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज़ है मध्य प्रदेश की, क्योंकि मैं लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 से अपने पूरे टेस्ट डिज़ाइन करता हूँ। लेयर 1 मतलब ईजी, लेयर 2 मतलब डिफ़िकल्ट, और लेयर 2 मतलब मॉडरेट, और लेयर 3 मतलब डिफ़िकल्ट। ईजी से ईजी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट किसी भी तरह की शिफ्ट में आपका पेपर हो, आपका सिलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी है। जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनका स्कोर अब लगभग काफ़ी अच्छा हो रहा है, इम्प्रूव कर रहे हैं, नए मेंबर्स धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप भी पीछे न रह जाएं, छूट ना जाएं, ताकि बाद में आप पछताएं। इसलिए अभी भी आपके पास ऑप्शन खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी जानकारी है वो मुझसे ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है।